हेलो नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ टॉपिक पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पीछे वाले वीडियो हमने देखा था पाचन जैसे मुख गुहा से प्रारंभ होता है और गुदा में समाप्त हो जाता है। मुख गुहा के अंदर हमने दांत, जीभ, यवला और लार ग्रंथियां ये सब पढ़ चुके थे। आज अपने इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्त लवण, पित्त रस, जठर रस, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं। ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी जो होती है ये पाचन की इसमें यहाँ प्रक्रिया होती नहीं है। यहाँ पाचन की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। ये क्या होता है, देखिए, यह भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। इस मार्ग से भोजन भी जाता है और वायु भी हमारे शरीर में जाती है। जो ग्रसनी है वो कहाँ से जुड़ी होती है? श्वास नलिका से जुड़ी हुई रहती है। ग्रसनी पर एपिग्लोटिस पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ये एपिग्लोटिस क्या होता है दोस्तों, वो देखते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर जहाँ से हम मुख गुहा में कोई भी जैसे खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो उसके लिए शुरुआत में तो जो नलिका होती है एक ही होती है। आगे जाकर करके वो इस प्रकार से हो जाती है। ये मान लो मैं छोटा सा एक सैंपल सा बना देता हूँ। देखिए यहाँ कुछ इस प्रकार से, जैसे शुरुआत से तो नलिका एक ही होती है यहाँ इस प्रकार से। अब यहाँ जैसे ही हमने खाना खाया तो खाना जैसे इधर वाले में जाना है, राइट साइड वाले में, तो यहाँ एक ढक्कन लग जाता है ताकि जिसमें हम श्वास लेते हैं उसमें खाना ना चला जाए। अब दूसरा ऑप्शन, अब देखिए, जब हम लिक्विड लेते हैं कोई भी, तब क्या होता है, ये वाला ढक्कन इधर से इस पे चला जाता है ताकि लिक्विड दूसरे वाले में जाना चाहिए। यानी कि ये जो एपिग्लोटिस जो है एक प्रकार का ढक्कन है, तो हमारे लिक्विड को तो एक साइड में जाना देता है और जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसको दूसरे साइड में जाने देता है। अक्सर ऐसा होता है जब ये दूसरे वाला जो है हमारी जो श्वास नलिका, इस श्वास नलिका में बाई चांस हम यदि कभी हड़बड़ाहट में यानी जल्दीबाजी में खाना खाए तो कोई भोजन का कण यदि श्वास नलिका में चला जाए तब हमें हिचकी प्रारंभ हो जाती है, जिसे सामान्य भाषा में ऐसा कहा जाता है कि हमें कोई हमारा मित्र वगैरह याद कर रहा है। जबकि ये इसकी घटना क्या होती है, जब हम जल्दीबाजी में खाना खाते हैं तो हमारा कोई भोजन का जो कण है वो श्वास नलिका में अटक जाता है। तब जब हमारा हृदय जो है वो तेज गति के साथ पंप करता है, उसकी वजह से जो आवाज आती है उसको हम हिचकी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। ग्रसिका क्या होती है? ग्रसिका में भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ केवल क्रमाकुंचन यानी जिग-जैग गतियां होती है। इस प्रकार से जिग-जैग गतियां होती है जिससे भोजन जो है आमाशय में प्रवेश कर जाता है। अगर आमाशय में प्रवेश कर गया, अब आमाशय में भोजन प्रवेश करते ही क्या होता है आमाशय की, देखिए घटना, हमने ये आमाशय के बारे में एक छोटा सा चित्र बनाने की कोशिश की है। ये हमने इस प्रकार से यहाँ एक आमाशय बनाई। अब देखिए आमाशय के यहाँ जो द्वार है इनके ऊपर एक ढक्कन है। ये जो द्वार है इसका द्वार का नाम क्या है? ये कार्डिक द्वार, ये कार्डिक ढक्कन कह सकते हो। इससे आगे ये बीच वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं फंडस, और ये इसके साइड में जो ब्लैक कलर में यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये है श्लेष्मा। ये क्या है? श्लेष्मा। और इसके जो निचले वाला सिरा जो है यहाँ पर एक पाइलोरिक वाल होता है, यहाँ पर भी एक द्वार है, ये ढक्कन है इस प्रकार का। अब देखिए जैसे ही भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय की दीवारों में जो उपस्थित जठर ग्रंथियां हैं वह जठर रस का स्त्राव करती है, जिससे भोजन में ये सारा जठर रस मिल जाता है। दोस्तों, अब आमाशय ये इस प्रकार से हो गया। एक होता है पाइलोरिक वाल, एक होती है श्लेष्मा, एक होता है फंडस और एक होता है इसका कार्डियक भाग। अब देखिए जैसे बात हुई जठर रस की, अब जठर रस होता क्या है? अब जठर रस की सबसे पहले देखनी है कि पीएच कितनी होती है। जठर रस की पीएच होती है 1.2 से 1.4 तक होती है। कई दोस्तों किताबों में इसको थोड़ा 1.8, 2.1, 2.2 तक बताया जाता है। अब देखिए आगे लिखा है, जठर ग्रंथियों में अनेक निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी प्रकार की कोशिकाएं? देखिए कोशिकाओं के नाम लिखे हैं। पहला है ऑक्जेंटिक कोशिका। ये ऑक्जेंटिक कोशिका का काम क्या है? ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण करती है। दूसरा जोबेल्ट कोशिका है। क्या है? जोबेल्ट कोशिका, यहाँ से श्लेष्मा का स्त्राव होता है। तीसरी है चीप कोशिका। इस चीप कोशिका से पेप्सिनोजन जो हार्मोन है उसका स्त्राव होता है। तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये जो होता है रेनिन। ये इस रेनिन का कार्य क्या है?
देखिए जैसे ही कोई छोटा शिशु जो है अपनी माता के दूध का सेवन करता है तो इन किसी में भी जठर रस में इसको पचाने की क्षमता नहीं होती है, उस दूध को पचाने का कार्य करता है ये वाला रेनिन। ठीक है, इसके अलावा एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, ये हो गया। अब HCl का नाम आया था, अब देखते हैं कि HCl जो है, HCl के हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर, उसमें क्या क्या कार्य है। HCl का सबसे पहला काम तो ये है, ये जो भोजन हम लेते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को ये अम्लीय माध्यम उपलब्ध करवाता है। दूसरी चीज, ये भोजन के साथ साथ मान लिया हम कोई खाना खा रहे हैं, अगर बाई चांस भोजन के अंदर छोटे मोटे जीव जीवाणु कीटाणु आ गए, ये आने वाले जीव जीवाणु कीटाणु सबको नष्ट कर देता है। ठीक है, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन, हमारे शरीर में जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है उनको सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं जो एसिडिटी क्या होती है, यानी अम्लीयता क्या होती है हमारे शरीर में। देखिए अम्लीयता होती क्यों है, किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से अम्लीयता कम किया जा सकता है। देखिए अमाशय में जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है, अमाशय में जब HCl ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, अमाशय की दीवारों में जलन उत्पन्न होती है, इसे अम्लीयता कहते हैं। सबसे बड़ा कारण दोस्तों, जब हमारे भोजन करने का समय अनियमित रहता है, यानी ये नियमित नहीं है, आज हम खाना 7 बजे खा रहे हैं, दूसरे दिन 9 बजे खा रहे हैं, तो क्या होता है हमारे शरीर का क्या, अगर रोटेशन सही से बना हुआ है, जैसे हम डेली का खाना 9 बजे खा रहे हैं, तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो है वो सारा का सारा जठर रस है वो बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कोई 7 बजे खाना खाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो जठर रस बनना प्रारंभ कर देता है। अब उसका कार्य क्या हो गया, अगर आपने टाइम तो हो गया खाना नहीं खाया तो जठर रस किसको पचाएगा, वो उसकी दीवारों को पचाने लग जाता है अमाशय की, जिसकी वजह से HCl की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब अम्लीयता को कम करने के लिए क्या लिया जाता है, अम्लीयता को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट देखते हैं अम्लीयता के कारण लिखे हुए हमने, अम्लीयता के कारण क्या क्या होते हैं। अम्लीयता का पहला कारण तो अभी मैंने आपको बताया कि भोजन का अनियमित होना, यानी समय पर भोजन नहीं करना। दूसरा है च्युइंगम व धूम्रपान का सेवन करना। च्युइंगम कैसे हो गए दोस्तों, जैसे ही हम च्युइंगम ले लेते हैं मुंह में, हमने जैसे उसको चबाना शुरू किया तो पेट में जठर रस बनना प्रारंभ कर देता है। जैसे उसको लगता है कि हमारे पास भोजन आने वाला है, हमें उसको पचाना है, तो यहाँ HCl बनना प्रारंभ हो गया। अब जैसे ही इसमें HCl बन गया, अब उस HCl का काम क्या था, आने वाले भोजन को पचाना, जबकि हमने तो च्युइंगम को खा करके बाहर थूक दिया। ठीक है, अब वो बना हुआ HCl क्या करेगा, अब जो HCl अंदर बन चुका है उस HCl को, वो जो हमारे अमाशय की दीवारें हैं उस दीवारों को वो गलाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए ये भी एक अम्लीयता का कारण है। तीसरा कारण ये है ज्यादा मसालेदार भोजन का सेवन करना, इससे भी एसिडिटी होती है। इसका उपचार क्या है वो देखिएगा, उपचार में क्या है, इसके लिए प्रति अम्लों का सेवन किया जाता है, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे देखिए यहाँ एक रिएक्शन लिखी हुई है, हमने इस रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन इस प्रकार से है, जैसे हमारे शरीर में HCl की मात्रा बढ़ गई तो हमें ऊपर से क्या लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, यानी जैसे हम इनो लेते हैं, इनो में क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। इनो में जैसे प्रचार किया जाता है कि 7 सेकेंड में एसिडिटी भगाए। अब एसिडिटी किस प्रकार से भागती है वो देखिएगा, यहाँ HCl प्लस MgOH2 का होल ट्वाइस यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये Mg तो इसका मतलब क्या होता है, Mg+2 होता है। ये Mg+2 जो है, ये जो Mg, एक तो ये एक ये Cl2 वाला MgCl2 बना लेता है, और दूसरा क्या बनता है, जल। इससे हमारा जो अंदर बना हुआ था हमारे पास एसिडिटी, उस एसिडिटी को इससे खत्म किया जा सकता है। अगर कभी ये ऐसा हो जाए कि आपके पास इनो ना हो तो आप इसके लिए अजवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी हल्का फुल्का क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, वो भी हमारे एसिडिटी को कम करने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि अल्सर क्या होती है। अल्सर क्या होती है वो देखिएगा, जब अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लिया जाता है, यानी खाने का पता ही नहीं है, खाना खाने बैठ गए, अनलिमिटेड खाए जा रहे हैं, कितना खाया उसको खुद को भी पता नहीं है। जब अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लिया जाता है तो HCl आंतों में चला जाता है, जिससे आंतों में जलन पैदा हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, अल्सर कहा जाता है। जैसे दोस्तों आमाशय का काम क्या है, आमाशय में जो भी भोजन आता है वो
कम से कम 2-3 घंटे तक उसमें स्टोर रहना चाहिए। वो जैसे ही भर जाता है उसके बाद में उसको आगे भेज दिया जाता है। यदि खाना खाते समय भोजन की मात्रा नियंत्रित नहीं हो, अनलिमिटेड खाना ठूस रहे, तो पहले वो हमारे से भर जाएगा और वहां से वो सीधा ही आगे भेजना प्रारंभ कर देगा। इससे अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो अल्सर की प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए एक हमारे पास जो मेडिकल में सुविधा उपलब्ध है उसको क्या कहते हैं, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या किया जाता है, मुख में से एक पतली सी नलिका डाली जाती है और उससे क्या कहते हैं, उस नलिका में आगे एक छोटा कैमरा लगा होता है जो अंदर जाके आंतों की सेल्फियां लेता है, यानी कहाँ पर उसमें जलन पैदा हो रही है और उसका कारण क्या है, उसके हिसाब से उसको दवाई दी जा सके। अब शुरुआत करते हैं फ्रेंड, जो हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत में और क्या क्या कितने भाग होते हैं, ये क्या होती है वो देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत नाम छोटा है दोस्तों, परंतु छोटी आंत जो है वो लंबाई में बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, लेकिन गुहा इसकी छोटी है। गुहा मतलब दोस्तों, जैसे मैं छोटी सी उदाहरण से समझाता हूँ, ये मान लिया यहाँ कोई एक आंत है, इसकी मतलब मोटाई ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, जबकि जो छोटी आंत है वो इस प्रकार से थोड़ी सी पतली ज्यादा होती है। लंबाई किसकी ज्यादा होती है, छोटी आंत की, जबकि गुहा किसकी बड़ी होती है, बड़ी आंत की। इसलिए बड़ी आंत को बड़ी आंत और छोटी आंत को गुहा, छोटी होने की वजह से इसको छोटी आंत कहते हैं। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, पहली होती है ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम। क्या क्या नाम है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इनको हिंदी में भी क्या कहते हैं, ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत। इसको सीधा कह सकते हैं DJI, डीजे आया, क्या आया, डीजे आया दोस्तों। अब देखिए डीजे तो आया, पर डीजे जैसे ही आया हमें यह भी पता होना चाहिए कि छोटी आंत के जो तीनों भाग है इनमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ये सबसे बड़ा भाग होता है इसमें आई यानी इलियम, उसके बाद होता है जेजुनम, उसके बाद क्या होता है ये डीडेनम। ये इस प्रकार से इनकी लंबाई का क्रम होता है दोस्तों। अब जो छोटी आंत है, छोटी आंतों में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है वो भी पता होना चाहिए। तो छोटी आंतों में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। अब छोटी आंतें जो है उनमें दो प्रकार के रस जो है एकत्रित रहते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है अग्नाशय रस, एक होता है पित्त रस। दोनों जो रस है इनका को सम्मिलित करके इनमें जब कायम मिला दिया जाता है तो इसको कहते हैं सक्कस एटेरेकेसिस, सक्कस एटेरेकेसिस। अब देखिए जो अग्नाशय रस आया है, जिसका पहला पॉइंट क्या था, बड़ी आंतों में 2 प्रकार के रस होते हैं। अब पहला जो रस है अग्नाशय रस, अग्नाशय रस क्या होता है, पहले अग्नाशय रस को समझते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे पित्त रस क्या होता है। देखिए दोस्तों, अग्नाशय रस को समझने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ये आपको वीडियो किस प्रकार के लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपके कितना हेल्पफुल है वो भी बताइएगा दोस्तों। अब देखते हैं अग्नाशय रस। अग्नाशय रस जो है उसकी pH जो होती है 8.4 होती है। ये जो है पूर्ण पाचक रस है, ये क्या है कि पूर्ण पाचक रस है। और ये जो रस है हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल रस है। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। पहला एंजाइम है लाइपेज। क्या है, लाइपेज। अब लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज जो हमारे शरीर में वसा का पाचन करता है। दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज जो हमारी ह्यूमन बॉडी में है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज जो था वो वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तीसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। 3 चीजें हो गई, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। पहला वसा का पाचन करता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का और तीसरा प्रोटीन का। अब चौथा जो है, इससे आगे बढ़ते हैं। चौथा कौन सा है, देखिए चौथा जो है वो है एंटेरोकाइनेज। क्या चौथा, एंटेरोकाइनेज। इसका काम क्या है, ये काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदलता है। तो सीधा सा एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीधा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम कौन करता है। तो ऑप्शन आएगा पहला लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और चौथा आ गया एंटेरोकाइनेज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा एंटेरोकाइनेज। आगे बात करते हैं लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज का। लैक्टेज जो है लैक्टोज का पाचन करता है, सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है और माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है। ये इस प्रकार से हो गया। इनमें से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं
पित्त रस की। जो पित्त रस है उसका जो निर्माण होता है वो होता है लीवर में। कहाँ होता है निर्माण? लीवर में। तो दोस्तों अक्सर क्वेश्चन यही से पूछ लिया जाता है कि पित्त रस का निर्माण किया कहाँ होता है, तब तो आंसर आएगा यकृत में। जब क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है, तो पित्त रस का भंडारण जो है वो होता है पित्ताशय में। तो इसका दोनों अलग अलग पार्ट है, निर्माण होता है यकृत में और भंडारण होता है पित्ताशय में। जबकि इतना होने के बावजूद भी पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस का कार्य क्या है? ये भोजन को कौन सा माध्यम देता है? देखिए, ये भोजन को एक क्षारीय माध्यम देता है। ये पित्त रस हो गया। अब पित्त लवण क्या होता है वो देखिए। पित्त लवण क्या है? पायशीकरण, इमल्सीकरण। पित्त लवण क्या है? या तो पायशीकरण या इमल्सीकरण। ये होता है क्या? देखिए, वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पायशीकरण कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है? वसा के छोटे छोटे या वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पायशीकरण। अब है पित्त वर्णक। पित्त वर्णक क्या होता है? देखिए, पित्त वर्णक 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने। एक तो पहला लिखा है बिलिरुबिन, एक होता है बिलिवर्डिन। अब दोनों का काम क्या है? जो बिलिवर्डिन है इसमें यूरोक्रोम नाम का वर्णक पाया जाता है, और यूरोक्रोम के कारण जो मानव का मूत्र है वो किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। और उपरोक्त दोनों वर्णकों की अगर मात्रा बढ़ जाए तो हमारे मानव शरीर में पीलिया नामक रोग हो जाता है। कौन कौन से? अब पूछ लिया जाए पीलिया नामक रोग किस वर्णक के कारण होता है? बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, या 2-3 और ऑप्शन दे दिए जाए तो हमारा ऑप्शन होगा बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। यहाँ एक लिखा नोट लगा के दोस्तों, ये लाइन लिखी गई है। लाइन क्या है वो देखिएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत। छोटी आंत में तो होती है, परंतु छोटी आंत के भी कौन से भाग में? ग्रहणी या वाले भाग में। ग्रहणी किसको नाम दिया था? डिडेनम को। डिडेनम जो है उसमें पाचन की प्रक्रिया जो है वो सबसे अधिक होती है। ये छोटी आंत यहाँ कंप्लीट होती है। पित्त लवण, पित्त वर्णक सारे हो गए। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। बड़ी आंत क्या होती है? देखिए, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं दोस्तों। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो सिक्कम, एक कोलम और एक होता है रेक्टम। 3 भाग होते हैं कौन कौन से? सिक्कम, कोलम, रेक्टम। बड़ी आंत में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत सारा कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।